नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉक मास्टर में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे हैं। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने इस चैनल पर मॉक टेस्ट की एनालिसिस स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए एनटीपीसी और सीजीएल 2026 की प्री को टारगेट करते हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के मॉक टेस्ट की एनालिसिस कराई है। हमने एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल वाला है उसकी सीरीज को कंप्लीट किया, जिसमें से एग्जाम में से काफी सारे क्वेश्चंस फंसे हैं। अलग अलग शिफ्ट में सबके शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन जरूर फंसे उस शिफ्ट से, उस सीरीज से। और दोस्तों बात करें सीजीएल की, तो सीजीएल को भी टारगेट करते हुए मैं एनटीपीसी और सीजीएल को भी टारगेट करते हुए मैं ऑलीबोर्ड और टेक्स्ट बुक के मॉक के एनालिसिस लेके साथ साथ चल रहा हूँ। और जैसे ही हमारा सैटरडे संडे और मंडे आता है तो मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लाइव मॉक के भी एनालिसिस करता हूँ, जिस पर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट काफी ज्यादा रहता है। तो इस चैनल पर अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और इन वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहें। ठीक है दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि अपनी तैयारी में कैसे क्या इम्प्रूव किया जाए। तो अगर आप लोग के भी ऐसे कुछ डाउट होते हैं तो आप कमेंट में ना करके आप इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जुड़ सकते हैं, इसलिए ताकि हमारा जो वीडियो आने वाला होता है उसकी जानकारी आपको पहले से टेलीग्राम पे दे दी जाए। और चाहे एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको उस टेलीग्राम पे सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों टेलीग्राम पे भी जुड़ जाए और अगर कोई भी दिक्कत हो कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे जुड़ना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कभी भी कोई भी वीडियो नहीं आए। थोड़ा सा टाइमिंग का इशू रह रहा है पिछले 2-3 दिन से तबीयत खराब होने की वजह से। तो वैसे तो डेली 8 बजे वीडियो चली जाती है इस चैनल पर 2-3 दिन से तबीयत ना सही होने की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम हो जा रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी वीडियो आए तो आप तुरंत अपडेट हो पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का अपना मॉक। आज का मॉक है हमारा सीजीएल का फुल टेस्ट 9। अभी तक हमने टेक्स्ट बुक के फुल टेस्ट 8 कर लिए हैं और एडवांस लेवल के भी 4 टेस्ट कर लिए हैं हमने। तो पहले मैं इसको 10 टेस्ट तक करा देता हूँ और फिर उसके बाद से एडवांस लेवल के भी 10 तक कराएंगे, फिर उसके बाद से इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का अपना मॉक शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का अपना मॉक, ठीक है। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार पेज को, कहीं ना कहीं लैग कर जाता है नेटवर्क की वजह से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे रीजनिंग का। ये कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कंपनसेशन फॉर द फैमिली मेंबर्स ऑफ द लेबर्स किल्ड इन द माइनिंग एक्सीडेंट। द गवर्नमेंट हैज इनफ फंड टू प्रोवाइड कंपनसेशन। बिल्कुल गवर्नमेंट के पास कंपनसेशन के पैसे होंगे तभी तो गवर्नमेंट कंपनसेशन दे रही है। और ये कह रहा था कंपनसेशन इज इनफ फॉर द फैमिली ऑफ द विक्टिम्स लिव ऑफ देयर लाइफ कंफर्टेबली विदाउट हैविंग अर्न ए वर्क। ऐसा नहीं है, कंपनसेशन के सहारे कोई अपनी पूरी जीवन को नहीं बिता सकता है। तो हमारा जो इन्फ्रेंस सेकंड है वो गलत है और केवल इन्फ्रेंस पहला सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं स्टिचिंग, वेयरिंग, मेजरिंग, कटिंग और मार्किंग। दोस्तों ये कपड़े की सिलाई कटाई और सिलाई के बारे में बात कर रहा है, बुनाई के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मीज़र किया जाएगा यानी कि माप ली जाएगी। फिर उसके बाद से मार्क किया जाएगा यानी कि 5 होगा। फिर उसको कट किया जाएगा यानी कि 4 होगा। फिर उसकी सिलाई होगी यानी कि 1 होगा। फिर उसको पहना जाएगा यानी कि 3, 5, 4, 1। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। फंजाई का काम क्या होता है? फंजाई का जो होता है हमारा डेड या डेड चीज़ों को डिकम्पोज करता है। तो प्लांट का क्या काम है? प्लांट का काम है फूड को प्रोड्यूस करना। ठीक है, यानी कि फंजाई अगर डिकम्पोजर है तो प्लांट क्या है? हमारा प्रोड्यूसर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन अ फैमिली, परसेंटेज हैज 2 चिल्ड्रन, यानी कि परसेंटेज जो है इसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, ए इज द वाइफ ऑफ एट द रेट, यानी कि ए जो है एट द रेट की वाइफ है। ठीक, एट द रेट हु इज ब्रदर ऑफ हैशटैग, एट द रेट जो है वो हैशटैग का ब्रदर है। एफ इज द डॉटर ऑफ परसेंटेज, एफ जो है वो परसेंटेज की डॉटर है। ठीक है, यू इज द सिस्टर ऑफ एस, यानी कि यू जो है वो एस की सिस्टर है। एस हु इज द सन ऑफ टी, एस जो है वो किसका बेटा है? टी का बेटा है। टी इज द सन ऑफ हैशटैग, यानी कि टी जो है टी जो है हैशटैग का बेटा है। हैशटैग एक मेल है यानी कि हैशटैग का बेटा है और हैशटैग क्या है? एक मेल है। ठीक, टी यहाँ आ जाएगा और यू एस यहाँ आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये एक फैमिली ट्री है और
इस फैमिली ट्री में परसेंटेज के 2 बच्चे हैं, यानी कि एक एफ है और दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा हमारा ये होगा, ए होगा, ठीक है। यानी कि ए आ जाएगा। वैसे सवाल में पूछा क्या है, ए रिलेटेड टू परसेंटेज, परसेंटेज ए से कैसे रिलेटेड है, तो हम्म, अच्छा अभी के लिए इसको स्किप करते हैं, दोबारा आके एक बार और कर लेंगे, अभी स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कंसाइंस में कितने ऐसे वर्ड है जो आगे और पीछे दोनों तरफ से अल्फाबेटिकल सीरीज के बराबर है, यानी कि अगर लिख के देख ले, CONSCIENCE, ये स्पेलिंग है ना, हाँ। 3, 15, 14, 19, 3, 9, 5, 14, 3 और 5। 3 से देख लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नहीं बन रहा है। 15 देख लेते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, नहीं आएगा ये तो। 14, 15, 16, 17, ये भी नहीं बन रहा है। 19 का तो आगे बड़ा कोई है ही नहीं। 3 का देख लेते हैं, 4, 5, 1, ये बन रहा है। 6, 7, 8, ये भी नहीं बन रहा है। 9 का देख लेते हैं, 9 के आगे कुछ नहीं है। 5, 6, 7, 8, ये भी नहीं बनेगा। 14, 15 नहीं बन रहा है। 3, 4, 5, 5 से देख लेते हैं इधर, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 5 से 9 एक ये बन रहा है। 3 से देख लेते हैं, 4, 5, एक यहाँ बन रहा है, 4, 5, और 14, 15, 16, 17 नहीं बन रहा है। 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा है। 9 का 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बन रहा है। 3 का देख लेते हैं, 3, 4, 5, 6 नहीं बन रहा है। 19, 20, 21 नहीं बनेगा। 14, 15, यानी कि कितने बन रहा है टोटल, 1, 2, 3, 4 बन रहा है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। 144 को क्या लिख रहा है, 16 लिख रहा है, तो 225 को क्या लिखेगा, 144 को 9 से डिवाइड करके 16 लिख रहा है, तो अगर 225 को 9 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा, 25 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 108, 2, 10, 70 और 10, प्लस और माइनस को अगर इंटरचेंज करें तो यहाँ डिवाइड ही रखते हैं, यहाँ गुणा कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 54, और 54 में गुणा 10 करेंगे क्या आएगा, 540, और 540, 54 तो ये आएगा ना, 54, 540 प्लस 70 माइनस 10, तो ये बनेगा क्या, अरे प्लस माइनस तो इंटरचेंज करना था ना, तो ये -70 प्लस 10 आएगा, तो 540 में से 70 जाएगा, 470 होगा, प्लस 4, 10, यानी कि 480। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये लिख रहा है BEH को क्या लिख रहा है, GJ और M, यानी कि 2, 5 और 8 को 7, 10 और 13, यानी कि 5 का प्लस हुआ है। ऐसे हमें किसका निकालना है, LIN का, तो अगर 12 में 5 जोड़ेंगे 17 Q आएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 N, और 14 में 5 जोड़ेंगे 19, यानी QNS। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली सेम निकालने के लिए कह रहा है, श्री डॉट लालजी हरिराम पटेल को पाटिल लिखा है तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, श्री लालजी हरिराम पटेल, हाउस नंबर H1 485 पुलिस चौक वापी, सूरत गुजरात 423809, हमारा बी वाला ऑप्शन तो सही है। एक बार तीसरा चौथा देख लेते हैं क्या गलत है, श्री लालजी हरिराम पटेल 409, दोस्तों पुलिस चौक को चौराहा लिखा है तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और इसमें क्या गलत लिखा है, श्री लालजी हरिराम पटेल, हाउस नंबर 485 पुलिस चौकी वापी को वासी लिखा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं, इसको हिंदी में कर लेंगे तो काफ़ी आसानी से कर लेंगे। मैन को क्या लिख रहा है, मैन आर हैंडसम, आर और हैंडसम को अगर निकाल दे तो आर इसमें है, तो इसमें क्या कॉमन है, हमारा PI कॉमन है, तो PI खत्म हो जाएगा, और इसमें हैंडसम है यानी कि SO, तो PI SO निकल जाएगा, तो हमारा NO कॉमन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। पेंटागन को दोस्तों 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घुमाया है, तो सर्किल को किधर भी घुमा ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर वाले ट्रेंगल को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, तो इसमें अंदर वाले पेंटागन को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो कैसे आ जाएगा, ये इसका जो ट्रायंगल वाला मुंह है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, जो कि केवल ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लिक कर देंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये देखते हैं 124, 148, 196, 268,
364, 24 बड़ा है, 48 बड़ा है, यहाँ 72 बड़ा है, यहाँ 96 बड़ा है। तो आगे क्या बढ़ेगा? 120 बढ़ेगा। देखते हैं 360 में, अगर 364 में 120 जोड़ेंगे क्या आएगा? 4, 8 और 4 यानी कि 484 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। फिगर की बात कर रहा है तो हमारा जो सर्कल है बीच में वो कितने बनेंगे? 8 सर्कल बनेंगे और बीच में एक ऐसे फिगर बनेगा, 8 सर्कल और बीच में ऐसा फिगर, यानी कि ऑप्शन बी में केवल दिया हुआ है। क्लिक कर देंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। दोस्तों कह रहा है रेशनल नंबर, होल नंबर और रियल नंबर। तो रेशनल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर कैसे बनेगा? दोस्तों रियल नंबर में हमारा होल नंबर आएगा, नहीं, रियल नंबर में हमारा रेशनल नंबर आएगा और रेशनल नंबर में होल नंबर आएगा, क्योंकि सारे होल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं और जितने रेशनल नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। जैसे ये हमारा होल नंबर हो जाएगा, इसके ऊपर ये रेशनल नंबर हो जाएगा और इसके ऊपर ये रियल नंबर हो जाएगा, यानी कि ये सारे होल नंबर, ये रेशनल नंबर और ये रियल नंबर। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। 8, 9, 3 को क्या लिख रहा है? 51। 8, 9 और 3, अगर 8 + 9 गुणे 3 करें, 9, 8, 17 और गुणे 3 51 आ सकता है। स्टार की जगह पे गुणा रखना है, सॉरी, स्टार की जगह पे प्लस रखना है और हैशटैग की जगह पे गुणा। तो 12, 6, 18 चौक 72, ये भी हो रहा है। 13 + 11 गुणे 6, 24 गुणे 6 करेंगे, 144 आएगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं, सी सी PLOPC RPLOCPLPC कितने बन रहे हैं? 1, 2, 3। सी से ही देख लेते हैं ना, सी यहाँ है, सी यहाँ है और सी से यहाँ शुरुआत है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको हटाते हैं। तो हमारा सी, यहाँ भी सी आएगा। सी RPLOP यानी कि CRCCPRO ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लिक कर देंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन विच ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर, यानी कि नंबर के पहले भी नंबर चाहिए और नंबर के बाद भी नंबर चाहिए, यानी कि 3 नंबर एक साथ। 3 नंबर एक साथ केवल हमारा 8, 4, 7 दिख रहा है और कहीं दिख रहा है? कोई नहीं है, केवल एक बार है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है नो कार इज 4 व्हीलर। दोस्तों हमारा कार पे इनकम 50 है और यहाँ निगेटिव में खर्चा 100 दिखा रहा है, तो ये पहला कंक्लूजन तो नहीं बनेगा। ऑल 4 व्हीलर आर कार। दोस्तों ऑल 4 व्हीलर आर कार, हमारा 4 व्हीलर इनकम जो है निगेटिव में या खर्चा पॉजिटिव में दिखा रहा है, ये भी नहीं बनेगा। सम व्हीकल्स आर कार। दोस्तों स्टेटमेंट पहले कोई उल्टा करके लिख दिया है, तो हमारा कंक्लूजन 3 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि वेंडर जो है 96 अंडे को 3 बॉक्सेस में पैक करता है। ये कह रहा है देयर आर ट्वाइस एज मेनी एग्स इन द बॉक्स जेड एज दे आर इन द एक्स, यानी कि एक्स में उतने अंडे, जेड में उतने अंडे हैं जितना एक्स में, एक्स के दोगुना, यानी कि जेड बराबर क्या हो जाएगा? 2x। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। ये कह रहा है कि एक विक्रेता ने 3 बॉक्स XYZ में 96 अंडे पैक किए। जेड बॉक्स में उतने ही अंडे के दुगुने हैं जितने बॉक्स एक्स में अंडे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक्स और वाई बॉक्स में संयुक्त रूप से, यानी कि एक्स प्लस वाई में संयुक्त रूप से जेड बॉक्स के दोगुने के बराबर अंडे, यानी कि जेड के कितने? दोगुने, यानी कि 2 गुना कर देंगे। तो दोस्तों जेड की जगह पे हम 2x को रख देंगे, तो क्या आएगा? x + y बराबर 2x और इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? हमारा 4x आ जाएगा। x उधर चला जाएगा तो क्या आएगा? 3x बराबर y और x/y बराबर क्या आ जाएगा? x/y बराबर क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। दोस्तों x की वैल्यू 1 यूनिट है, यहाँ पे अगर रख देंगे तो z बराबर क्या आ जाएगा? 2 यूनिट आ जाएगा। z हमारा 2 यूनिट, x हमारा 1 और y हमारा 3 यूनिट, यानी टोटल 6 यूनिट है। और टोटल 6 यूनिट किसको बता रहे हैं? 96 को। 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16। पूछ किसने को रहा है? y के, तो y हमारा इसमें 16 कर देंगे तो क्या आएगा? हमारा 48 आ जाएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु में उत्पादक कंपनियों को बिजली में की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार को बिजली के समाधान के लिए कदम उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। सरकार को बिजली बचाने के लिए उत्पादक कंपनियों को ही बंद कर देना चाहिए। अरे दूसरा क्यों होगा, केवल पहला फॉलो करेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। आकृति को, स्वरूप को पूर्ण करेगा। पहला नहीं करेगा क्योंकि ट्रायंगल इसका इधर नहीं है, बीच में ये रेक्टेंगल नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ऑल रिंग्स आर बैंगल्स, सम बैंगल्स आर एंकलेट्स, नो एंकलेट इज अ पेंडेंट, ऑल रिंग बिंग एंकलेट इज अ पॉसिबिलिटी। दोस्तों देख लेते हैं कि रिंग और एंकलेट का कोई रिलेशन बन रहा है। बैंगल बैंगल 50-50 है, नहीं बनेगा, यानी कि रिंग और एंकलेट का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो हमारा पहला जो पॉसिबिलिटी है वो फॉलो करेगा। ऑल बैंगन कैन नेवर बी पेंडेंट, यानी कि बैंगल और पेंडेंट का कोई रिलेशन बन रहा है। बैंगल और पेंडेंट का, बैंगल और पेंडेंट का रिलेशन बन रहा है, तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। ऑल बैंगल्स, बैंगल्स पे जो हमारा इसमें दे रखा है क्या, इन खर्चा ही 100 दे रखा है, तो बैंगल्स तो हमारा बनेगा नहीं। तो हमारा पहला जो कंक्लूजन है वो केवल पहला फॉलो करेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। इतने बड़े बड़े नंबर लिए हैं, पक्का डिफरेंस सही होगा। 57, 32 को 32 से 41 करेंगे तो 1 आएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, 4 और यहाँ 2, 2491 इसका डिफरेंस है। दूसरे वाले के देख लेते हैं। 48, 35, 23, 54, 1, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 7 से 4 जाएगा, 7 से 3 जाएगा 4 और यहाँ 2, 2481 यहाँ बन रहा है। आगे देख लेते हैं। 3807, 1326, 1, 8, 4, 2481, यानी कि हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि एम इज इन द साउथ ऑफ बी, यानी कि एम जो है वो बी के साउथ में, बी हमारा यहाँ है। और कह रहा है बी इज इन द वेस्ट ऑफ एन, यानी कि बी जो हमारा एन के वेस्ट में है। तो ये कह रहा है कि एन किस डायरेक्शन में है एम से, यानी कि एन जो है इस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन हम जानते हैं, हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि 5 नंबर दिए हुए हैं। कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड डिजिट ऑफ ए नंबर इज इंटरचेंज, यानी कि पहला और तीसरा को इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 431, ये हमारा 242 ही बन जाएगा, ये हमारा 749 बन जाएगा, ये हमारा 623 बन जाएगा, ये हमारा 392 बन जाएगा, 392। ये कह रहा है व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट हमारा कौन सा है 749 है, और लोएस्ट कौन सा है हमारा 242, यानी कि 749 माइनस 242 करेंगे क्या बचेगा 705 बचेगा, यानी कि 507 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे। हमने दोस्तों कर लिए हैं रीजनिंग में 24 सवाल। एक सवाल ब्लड रिलेशन का छोड़ा था, उसको दोबारा आके कर लेंगे। अभी आगे चलते हैं जीएस की तरफ। कह रहा है कि मैच करना है। फोर्थ शेड्यूल में क्या होता है, फोर्थ शेड्यूल में हमारा एलोकेशन ऑफ राज्यसभा का, सीट्स ऑफ राज्यसभा होता है, यानी कि पहला का हमारा डी में जाएगा। 10वां शेड्यूल क्या है, 10वां हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून है, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि दूसरा का हमारा सी है, यानी कि डी के बाद सी। सेकेंड शेड्यूल क्या है, सेकेंड शेड्यूल हमारा किस में है, सेकेंड शेड्यूल हमारा ये है क्या बोलते हैं, प्रोविजंस रिलेटेड टू द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस है। और हमारा थर्ड शेड्यूल क्या है, थर्ड शेड्यूल हमारा ओथ है। ठीक है, तो किस में जाएगा हमारा सेकेंड शेड्यूल, हमारा जाएगा बी में, यानी कि डी सी बी ए, डी सी बी ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। केवल क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि विच मूवमेंट बिकम पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश अंडर द नेम ऑफ वंदे मातरम आंदोलन। नो आइडिया दोस्तों, उसको स्किप कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि which of the following is not correct match। दोस्तों acid found the acid present in tomato, फॉर्मिक एसिड पहला तो हमारा गलत है, टोमेटो में फॉर्मिक एसिड नहीं होता है। दोस्तों टोमेटो में कई तरह के एसिड होते हैं, केवल फॉर्मिक ही नहीं होता है। द एसिड प्रेजेंट इन ऑरेंज साइट्रिक एसिड सही है, द एसिड प्रेजेंट इन ग्रेप्स टार्ट्रिक एसिड सही है, रेनसीड वाटर में ब्यूट्रिक एसिड सही है। दोस्तों हमारा जो टोमेटो होता है उसमें साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड करके कई तरह के एसिड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फॉर्मिक एसिड नहीं होता है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन जो है कि गलत हो जाएगा। और एक और बात का ध्यान रखेंगे कि जो टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है वो लगभग 50% के बराबर होता है। तो जब भी सवाल वाला आता है तो ऑक्जेलिक एसिड पे ही ज़्यादा सवाल पूछता है कि टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है,
तो फॉर्मिक एसिड हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। कह रहा है कि फिजिकल चेंज कैन नेवर बी रिवर्स बट केमिकल चेंज, बिल्कुल ये तो क्या बोलते हैं, ये तो एक तरह से पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल 100%। कह रहा है इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, केवल उसका ही शेप बदल के और ओरिजिनल मटेरियल को रिस्टोर किया जा सकता है। यानी कि जैसे हम लकड़ी से चेयर बनाते हैं तो क्या उसका फिजिकल चेंज हुआ? बिल्कुल बिल्कुल हुआ, लकड़ी का मटेरियल तो लकड़ी का ही रहा ना। तो ये हमारा एसर्शन और रीजन दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि डैश इज अ फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी वाइल दैट हेल्प्स बिल्डिंग इन रिपेयरिंग बॉडी सेल्स। दोस्तों हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और प्रोटीन हमारा बॉडी को रिपेयरिंग बॉडी सेल्स के लिए हेल्प करता है। ठीक है, क्लिक करेंगे आगे। ये कह रहा है कि विच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, किसने अपना लाहौर से दिल्ली तक कैपिटल शिफ्ट किया था? इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किया था। दोस्तों स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। और एक और चीज़ याद कीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान कौन? रजिया सुल्ताना। इनका टेन्यूर क्या था? 1236 से 1240। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिजदा पाइबोस सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? सिजदा पाइबोस हमारा गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। ये कह रहा है कि रैयतवाड़ी सिस्टम क्रिएटेड अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल फार्मर्स फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन। दोस्तों रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या होता है? रैयतवाड़ी सिस्टम में जो लोकल लेवल पे ही किसान वगैरह थे उनको ही टैक्स वसूलने के लिए लगा दिया गया था। तो कह रहा है कि द रैयतवाड़ी सिस्टम क्रिएटेड अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द इंडिविजुअल फार्मर फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन, बिल्कुल सही है हमारा पहला। ये कह रहा है कि द रैयतवाड़ी सिस्टम प्राइमरली यूटिलाइज द विलेज हेडमैन फॉर द कलेक्ट रेवेन्यू, बिल्कुल नहीं हमारा। इसमें जो गांव का जो किसान था उसी को लगाया गया था क्या बोलते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, सॉरी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि कोंकणी मणिपुरी नेपाली इंक्लूड किए देखें एट शेड्यूल में, ये हमारा 92 में 1992 में ऐड किया गया था, जब हमारा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तब हमारा कोंकणी मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था। ठीक है, भवई हमारा गुजरात का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग सोशल मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तिभागा मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, तेलंगाना पीजेंट अपराइजिंग, नो आइडिया दोस्तों इसके बारे में, इनकी डेट्स ही नहीं याद है। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि मैच करना है बृहदेश्वर टेम्पल, दिलवाड़ा टेम्पल, लिंगराज टेम्पल और हम्पी ग्रुप। दोस्तों मुझे याद है दिलवाड़ा का जो जैन टेम्पल है वो राजस्थान में, यानी कि दूसरा का हमारा डी में जाएगा। और हम्पी वाला जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है वो कर्नाटक में, यानी कि चौथा का सी में जाएगा। तो दूसरा का डी और चौथा का सी कौन सा ऑप्शन में दिया है? दूसरा का डी दिया है, चौथा का बी दिया है, ये नहीं होगा, दूसरा का सी गलत है, दूसरा का डी, चौथा का सी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, बाकी मिलाने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि नाट्य शास्त्र जो कि बाइबल ऑफ म्यूजिक है उसे किसने कंपाइल किया? ये हमारा भरत मुनि के द्वारा कंपाइल किया गया, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सीबीआईसी, नो आइडिया, स्किप कर देंगे इसको। ये कह रहा है कि इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा हैज बीन कन्फर्ड विद द विच पद्म अवार्ड इन 2026, इनको हमको पद्मश्री मिला है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि हु वाज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 101 इन अक्टूबर 2025, नो आइडिया, स्किप कर देंगे। ये कह रहा है कि द ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक वाज रिसेंटली इन द न्यूज, विच कंट्री कंडक्टेड ऑपरेशन एंड विच कंट्री वाज टारगेट, हमारा यूएस ने सीरिया पे ऑपरेशन हॉकाई लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि मकारा विलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द सेक्रेड ग्रोव ऑफ द लॉर्ड अयप्पा इन, नो आइडिया दोस्तों, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, स्किप कर देंगे। ये कह रहा है कि एलो रिंग इन ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट विच कॉन्टिनेंट। दोस्तों एलो रिंग जो है हमारा किसको डिनोट करता है? एलो रिंग हमारा एशिया को डिनोट करता है। और अमेरिका के लिए किस कलर का होता है? अमेरिका के लिए रेड कलर का होता है। अफ्रीका के लिए किस कलर का होता है? अफ्रीका के लिए ब्लैक होता है। और यूरोप के लिए किस कलर का होता है? यूरोप के लिए हमारा ब्लू कलर का होता है। और एक और उसमें रिंग बची होती है ग्रीन कलर की, वो किसके लिए होती है? ऑस्ट्रेलिया के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल चलते हैं। कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स, हमारा केडी जादव जो हैं उन्होंने मेडल जीता था, इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक में पहला। ठीक है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंशिएंट ट्रेवलर एंड देयर विजिट ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर इज करेक्ट। तो हमारा फाइयान तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आए थे, यानी कि पहला तो गलत। ये ह्यूएन सांग हर्षवर्धन, यानी कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट लिखा है।
तो दोनों सही नहीं है, यानी कि नीदर वन नॉट टू हो जाएगा। सही आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग एबोलिश द इक्ता सिस्टम, हमारा अलाउद्दीन खिलजी एबोलिश इक्ता सिस्टम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन द कंट्री। कौन सा सस्पेंड नहीं हो सकता है हमारा? आर्टिकल 20 और 21 हमारा सस्पेंड नहीं हो सकता है दोस्तों। आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 में ये है कि किसी भी जो हमारे देश के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनको फोर्सफुली बिना क्राइम के अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 21 क्या है? 21 ये है कि राइट टू पर्सनल रिबल्टी है इसमें। ठीक है, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि पर्सन अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिफोर इंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस हैज टू मेक सब्सक्राइब एंड ओथ अफर्मेशन बिफोर प्रेसिडेंट के सामने इनको अपना ओथ लेना पड़ता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज नॉट रिटेन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कौन सी किताब नहीं लिखी गई है? द लुमिनस स्पार्क, मिशन इंडिया, डेवलपमेंट एज फ्रीडम इंडिया 2020। नो आइडिया दोस्तों, उसको स्किप कर देंगे। हमने जीएस में कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? जीएस में हमने कर लिए हैं 19 क्वेश्चंस। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है ये। आगे बढ़ते हैं अपना इंग्लिश की तरफ चलते हैं दोस्तों। इंग्लिश की तरफ देखते हैं। ये कह रहा है सर्ज। सर्ज का मतलब क्या होता है? सर्ज का मतलब होता है अचानक ऊपर की तरफ बढ़ना। तो इफ्यूज हो सकता है। इफ्यूज मतलब भी तो फैलना ही होता है, बढ़ना हो सकता है। तो ऑप्शन ए को सही मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रोस्पर्टी। प्रोस्पर्टी मतलब होता है कि धनी होता है, यानी कि जिसके पास पैसा वैसा ज़्यादा हो, या वेल्दी जिसको कह देते हैं प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो प्रोस्पेरिटी के लिए क्या होगा? मनी, ग्रेजुअल वेल्थ, ये तीनों तो साइनो है। फेलियर इसका एंटो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। बाइट योर टंग का मतलब क्या होता है? बाइट योर टंग का मतलब होता है अवॉइड टॉकिंग, यानी कि बात करने से बचना। आगे बढ़ते हैं कि ए पर्सन हु ऑलवेज बिलीव्स दैट द गुड थिंग्स विल हैपन, इसको हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, आशावादी हिंदी में कहते हैं। मिसोजिनिस्ट मतलब वो आदमी होता है जो कि हेटर ऑफ वीमेन होता है। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और वो जो कि दान वान करने में बहुत माहिर हो, बहुत अच्छा आदमी हो, बहुत पैसे दान वान करता हो। पेसिमिस्ट क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम है पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। ठीक है दोस्तों, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। हिंड्रेंस की स्पेलिंग पूछ रहा है। हिंड्रेंस की स्पेलिंग होती है HINDRANCE। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि द कमिटी डिसाइडेड टू द प्रपोजल। द कमिटी डिसाइडेड टू व्हाट द प्रपोजल, इसमें तो क्या आना चाहिए? टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या आएगा? किसी चीज को पलटना। प्रपोजल कोई चीज थोड़ी है। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? टर्न डाउन का मतलब होता है कि किसी चीज को नेग्लेक्ट कर देना, यानी कि खारिज करना। हमारा यही आएगा ऑप्शन में। द कमिटी डिसाइडेड टू टर्न डाउन द प्रपोजल, यानी कि प्रपोजल को खारिज कर दिया। टर्न इन का क्या मतलब होता है? टर्न इन का मतलब जमा करना होता है। और टर्न आउट का मतलब क्या होता है? टर्न आउट का मतलब होता है किसी भी चीज का रिजल्ट वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू विल सर्टेनली पे फॉर वॉट यू हैव डन टू योर मदर। दोस्तों पे हमारे वर्ब के लिए सर्टेन के जगह पे सर्टेनली आएगा। देखो पढ़ते टाइम भी सर्टेनली ही निकला मेरे मुंह से, यानी कि यू विल सर्टेनली पे हो जाएगा। पे वर्ब के लिए एडवर्ब यहाँ पे सर्टेनली आएगा, ना कि सर्टेन। ठीक है, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द इजीएस्ट थिंग ऑफ द थिंग टू डू। दोस्तों वन ऑफ के बाद या ओनली ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन जो है हमारा प्लूरल आता है और वर्ब हमारा सिंगुलर आता है, यानी कि यहाँ पे थिंग के जगह पे थिंग्स आएगा, जो कि केवल ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। नो वेयर। दोस्तों नो वेयर हमारा एक निगेटिव एडवर्ब है और इसके बाद हमको इन्वर्जन लेंगे। और इन्वर्जन इन्वर्जन में क्या होता है? इन्वर्जन में हमारा वर्ब आगे आ जाती है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। तो इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हमें डच का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हैड अ डाइवर्स रेंज ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज एंड बैकग्राउंड। इसमें क्या निकालना है? नियरेस्ट मीनिंग अंडरलाइन वर्ड का देना है। यानी डाइवर्स मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के, यानी कि बहुत तरीके के होते हैं। डाइवर्स मतलब तो सिमिलर होगा नहीं, यूनिफॉर्म होगा नहीं, लिमिटेड नहीं होगा, वेरिड होगा। वेरिड मतलब भी बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा प्रकार के। ठीक है दोस्तों, he carried his method into every detail of life and lived on his earning with extreme frugality। frugality मतलब दोस्तों होता है कंजूसी से, और इसका हमको एंटोनिम लिखना है। एंटोनिम क्या हो जाएगा कंजूसी का? बहुत पैसा खर्चा करने वाला या बहुत ज़्यादा दिखाने वाला। लग्जरी हो सकता है, इस पार से ऐसी स्टोरीज नहीं होगा, यानी कि लग्जरी ए ही सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। टू ब्रश अप का मतलब क्या होता है? टू ब्रश अप का मतलब होता है किसी चीज़ को साफ सुथरा करके नया कर देना। तो टू रिमूव डस्ट, इसका मतलब ब्रश अप का मतलब रिमूव डस्ट थोड़ी हो जाएगा। टू वॉश विथ सोप भी नहीं होगा, टू हाइड नहीं होगा, टू रिन्यू हो जाएगा। ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे।
ये कह रहा है कि द एबिलिटी टू यूज बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड विथ इक्वल एक्सपर्टीज, दोनों हाथ को बराबर के साथ यूज करने का क्या होगा, एम्बी डेक्स्ट्रस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है ही मेड सेवरल व्हाट सजेशंस, तो दोस्तों सजेशन के लिए क्या यूज करेंगे, सजेशन के लिए क्या यूज करेंगे, सजेशन के लिए सेवरल सजेशन के लिए क्या यूज करेंगे, केयरफुली नहीं, क्लेवरली नहीं, कॉन्टेस्ट नहीं, हेल्पफुल सजेशन का यूज करेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल अंटिल दे आर एबल टू बी अरेस्ट। अच्छा, ये सेगमेंट बांट रखा है ए बी सी डी, तो द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या गलत है, द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कुछ एरर इसमें, उसको स्किप कर देंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है द रिसेंट क्लाउड बर्स्ट कंप्लीटली डिसमेंटल द विलेज एंड इट्स पीपल। दोस्तों डिसमेंटल का क्या मतलब होता है, डिसमेंटल का मतलब होता है कि तहस नहस कर देना, बिल्कुल तबाह कर देना। तो लुक टुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टुक आफ्टर का मतलब होता है किसी से मिलना, मिलता जुलता है, यानी कि रिसेंबल बोल सकते हैं। टुक बैक का मतलब वापस लेना होता है, टुक अप का मतलब उठाना होता है, तो टुक अपार्ट हो जाएगा। टुक अपार्ट का मतलब होता है कि अलग थलग कर देना या चीड़ फाड़ कर देना। आगे बढ़ेंगे। पैराजंबल का क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। सी डी ए बी, यानी कि सारे जो ऑप्शन है अलग अलग शुरू हैं। चिल्ड्रेन आर बीइंग वेरी यंग एंड मैच्योर, डू नॉट अंडरस्टैंड द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ देयर पेरेंट्स। ए से शुरू हो सकता है। इट इज नॉट ओनली बिकॉज, दोस्तों बी से तो सेंटेंस शुरू ही नहीं होगा। एडिशनली, ई से भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। सी से। डी हमारा जनरेशन गैप इज जनरली सीन इन द फैमिली बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन। दोस्तों डी से भी सेंटेंस शुरू हो सकता है। एक बार डी और जो ए है उसका बाद का पेयर देख लेते हैं। डी के बाद बी कह रहा है। दोस्तों डी में जनरेशन गैप की बात कर रहा है और बी में द गैप यानी उसी गैप की बात कर रहा है, तो डी के बाद बी का पेयर बनेगा, ना कि ए के बाद बी का पेयर बनेगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। एक बार पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसका, ए बी सी डी, ये भी चारों ऑप्शन अलग से शुरू हुए हैं, तो देखते हैं पहले। ये कह रहा है कि दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हु कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, यानी कि पहले तो कोई चीज़ का जिक्र होगा वो, उसके बाद तो उसकी बात करेगा। हाउ डू दे, इसमें भी जो है कि सब कोई किसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। सी का कह रहा है देयर आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी कि कुछ प्लांट है जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो यानी कि सी से ही हमारा स्टेटमेंट शुरू होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि बुद्धा सेड टू गौतमी एवरी ह्यूमन बीइंग इन लाइफ इज जस्ट लाइक द फ्लिकरिंग लाइट, यानी कि बुद्धा सेड टू का क्या होगा, बुद्धा टोल्ड हो जाएगा, यानी कि तीन ऑप्शंस दे रखे हैं टोल्ड में। एवरी ह्यूमन इन लाइफ इज जस्ट लाइक अ लाइक द फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग लाइट। दोस्तों एक तरह से ये देखें तो ये क्या है, कोट ओट की तरह है, तो इसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। ऑप्शन हमारा बी जो है, बुधा टोल्ड गौतमी दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इन लाइफ इज जस्ट लाइक अ फ्लिकरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि द क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवी वॉज सीन। दोस्तों वॉज सीन मतलब वॉज प्लस वी थ्री दिया हुआ है, तो केवल हमारा जो सेंटेंस है वो वी टू से बनेगा। मिलियंस वर्ल्ड वाइड सा, पहला ऑप्शन सही है। द क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवी वॉज सॉ, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। द मूवी है, मूवी वर्ल्ड वाइड हैज सीन, ये भी गलत हो जाएगा। और मूवी वर्ल्ड वाइड सीज, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि वी टू से बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। पैसेज का सवाल है। अ, दोस्तों पैसेज एक बार आप लोग भी पढ़ ले, पैसेज एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ, फिर जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपने सवाल को। ये कह रहा है कि व्हाट इज द क्लोजेस्ट साइनोनिम ऑफ द एलियनेटिंग एज यूज इन द पैसेज। दोस्तों एलियनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग कर देना या फिर उसके अपने ग्रुप से बाहर निकाल देना। वेलकमिंग का होगा ही नहीं है, तो वेलकमिंग का इसका एंटोनिम है आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब ये होता है कि अलगाव कर देना, जैसे कि कोविड के टाइम में कोविड पेशेंट्स को आइसोलेट कर दिया जाता था, यानी कि सबसे अलग कर दिया जाता था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि what can be concluded about the breaking the influence of echo chambers। दोस्तों it is done by confronting members with more facts। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ एपिस्टेमिक बबल एंड इको चैम्बर। दोस्तों बबल्स आर इंटेंशनल, चैम्बर्स आर एक्सीडेंटल, बिल्कुल नहीं होगा। इको चैम्बर्स ओमिट वॉइसेस, बबल डिस्क्रेडिट देम, ये भी नहीं होगा। ये कह रहा है बबल्स ओमिट कॉन्ट्ररी वॉइसेस, इको चैम्बर्स एक्टिवली डिस्क्रेडिट एंड डिस्ट्रस्ट देम, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। हमारा टोन ऑफ द पैसेज क्या था? टोन ऑफ द पैसेज हमारा कह सकते हैं एनालिटिकल था, एनालिसिस ही किया है इको चैम्बर, और पता नहीं सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। ह्यूमरस तो था नहीं, एग्रेसिव भी कहीं लड़ाई झगड़े की बात की ही नहीं है, ह्यूमरस कहीं हंसी मजाक नहीं था उसमें। इंडिफरेंट या डिटैच भी नहीं था, यानी कि ऑप्शन यही सही हो जाएगा हमारा। ये कह रहा है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि पहला जो ऑप्शन है इसको इतना बड़ा जानबूझ के बनाया है, उसमें डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आप अगर पैसेज ना भी पढ़े तो अगर ये वाला सवाल आराम से कर लेंगे कि जो हमारा ऑप्शन ए है उसमें काफ़ी डिटेलिंग की गई है, तो ऑप्शन ए को ही सही मानेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगले उसमें चलते हैं अब मैथ पे। मैथ में देख लेते हैं। ये कह रहा है कि रितिका परचेज एक्स के जी ऑफ वीट 30 रुपये पर किलो, 8 किलो उसमें से एक्स रुपये पर के जी के हिसाब से बेच देती है, और रिमेनिंग उसको 45 पे बेचती है, यानी कि उसको टोटल कितने का फायदा होता है? 10% का फायदा होता है। दोस्तों मान लेते हैं कि रितिका जो है एक्स के जी जो है एक्स के जी जो है 30 रुपये पर किलो से खरीद के लेके आई है, और उसने 8 किलो जो है वो एक्स रुपये पे बेच दी है। ठीक, और बाकी यानी कि जो एक्स किलो खरीद के ले आई थी उसमें से 8 निकाल दे तो वो 45 रुपये पे बेचती है, तो उसको कितने का फायदा होता है? 10% का फायदा होता है, यानी कि एक्स गुणे 30 का 11/10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस एक्स माइनस 8 का 45 किलो। ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये 0 0 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 33x बराबर 8x प्लस 45x माइनस 360। 360 को इधर ले आएंगे, 45 8 53 माइनस 33 करेंगे, कितना आ जाएगा? 20x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? x की वैल्यू 18 आ जाएगी, यानी कि पहले उसने 18 किलो खरीद के ले आई है। ठीक, 18 में से 8 किलो वो 18 में से 8 किलो वो कितने पे बेच रही है? 18 रुपये पे बेच रही है, और जो बचा 45 किलो उसको कितने पे बेच रही है? 45 रुपये पर किलो पे कितने को बेच रही है? 18 माइनस 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 10 आ जाएगा। और पूछा क्या था हमारा? 45 रुपये पर किलो वाला जो है वो कितने किलो बेच रही है, यानी कि 10 किलो आ जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि विशाल डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हिज सैलरी टू पीएम रिलीफ फंड, यानी कि विशाल की सैलरी मान लेते हैं एक्स है, वो 12% यानी कि 12/100 डोनेट करना चाहता है। ये कह रहा है कि ऑन द डे ऑफ डोनेशन ही चेंज हिज माइंड एंड डोनेटेड 4200, यानी कि उसने 4200 डोनेट कर दिए। ठीक है, जो कि है 70% उसका जो उसने पहले डिसाइड किया था, यानी कि इसने पहले इतना डिसाइड किया था, इसका जो 70% है वो उसका 4200 है। तो कह रहा है कि मंथली सैलरी कितनी? उसकी मंथली सैलरी एक्स है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इससे काटेंगे, हमारा 60 बार में कट जाएगा। 12 से ये 60 नहीं 600 और में जाएगा ना, 70 से कितनी बार में जाएगा? 70 से ये 60 बार में जाएगा, और 12 से ये 5 बार में जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 के आगे 1 2 3 4 0, यानी कि 50,000। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है 8,000 पे सर्टेन रेट पर परसेंट 3 साल के लिए 3600, यानी कि 3600 बराबर 8,000 इंटू 3 इंटू रेट अपन 100। इसे इसको काट देंगे, 3 से इसको काटेंगे, 1200 बार में जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 इससे 15 बार में कटेगा, यानी कि रेट हमारा कितना आ गया? 15% आ गया। आगे कह रहा है कि सेम सम पे 2 साल के लिए कंपाउंडेड 8 मंथली। दोस्तों हमारा 15% 12 महीने का है, तो 8 महीने का कितना होगा? 4 दूना का 8, 4 दिया 12, 3 5 15, 5 दूना के 10, यानी कि 8 महीने के लिए 10% का होगा रेट हमारा, और 2 साल में 3 बार 8 महीने बनेंगे, यानी कि 24 महीने में 3 बार 8 महीने बनेंगे, 38 मंथ। तो हमारा 10 का सक्सेसिव कितना होता है? 10 का 3 बार के लिए सक्सेसिव कितना होता है? 33.1 होता है %। दोस्तों ये बहुत बेसिक होता है, इसको याद करके रखेंगे। तो 8,000 का हमें कितना निकालना है?
33.1% निकालना है, तो 100 से कर देंगे तो ये हमारा ये हट जाएगा। तो 8 8 3 24 के 4 हासिल 2 8 3 24 2 26, यानी कि जो हमारा सी आई आएगा वो 2648 आएगा। क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट इसमें अगर 8000 प्रिंसिपल भी जोड़ दे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 8 4 6 और 10, यानी कि 10,648। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि ए पर्सन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ, दे रखा है स्पीड, टोटल टाइम दे रखा है। दोस्तों टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस को अगर हम x मान लेते हैं, एक डिस्टेंस को x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारा टाइम है हमारा 680 मिनट को अगर आवर में बदले, और इसको क्या करना है? टोटल जो डिस्टेंस है उसको ऐड करना है, यानी कि x जो जा रहा है वो कितने की स्पीड से जा रहा है? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस हमने x माना है, एक दूरी को x माना है। स्पीड कितना है हमारा? 3, दूसरी x है, स्पीड हमारा 4 है, तीसरा x है, स्पीड हमारा 7 है, और चौथा x है, स्पीड हमारा 12 है। तो अगर इसको काटे तो हमारा जाएगा 34/3। 34/3 बराबर x, यहाँ से कॉमन हो जाएगा, नीचे अगर एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम? 84 आएगा, यहाँ 28 आ जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा, यहाँ 12, यहाँ 7। ठीक है, तो 3 से अगर इसको काटे तो ये भी 28 बार में कटेगा। 34 बराबर x इंटू 28 21 49, और 49 और 2 51, 10 61 और 7 68, यानी कि 68/28 आ जाएगा। ये कटेगा हमारा 2 बार में, 2 से ये कटेगा 14 बार में, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 14, यानी कि एक डिस्टेंस हमारा 14 आ गया, और उसने टोटल डिस्टेंस पूछा है, यानी कि x वो 4 बार चला है। तो 14 × 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 56, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि 6 cot थीटा, यानी कि 6 cot थीटा बराबर 5। तो कॉट की वैल्यू क्या आएगी? कॉट की वैल्यू आएगी 5/6। सवाल में क्या पूछा है? 6 cos प्लस साइन अपॉन 6 cos माइनस 4 साइन। दोस्तों अगर हम इसमें साइन से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो हमें क्या मिल जाएगा? देखते हैं एक बार। 6 cos अपन साइन क्या आ जाएगा? कॉट आ जाएगा, प्लस साइन अपन साइन 1 आ जाएगा। 6 cos अपन साइन क्या आएगा? 6 कॉट आ जाएगा, और माइनस 4 साइन अपन साइन क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो दोस्तों कॉट की जगह पे हम 5/6 रख देंगे, यानी 6 × 5/6 प्लस 1/6 × 5/6 माइनस 4। तो 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? 5 + 1 6, और 5 - 4 1, यानी कि 6 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि 100 मीटर रेस है जिसमें ए जो है बी को 20 मीटर से बीट कर रहा है, यानी कि ए बी का रेशियो देख लेते हैं। अगर ए 100 मीटर भागता है तो बी कितना भागेगा उतनी देर में? 80 मीटर भागेगा, क्योंकि 20 मीटर से बीट कर रहा है। और बात कर रहा है कि बी जो है सी को 100 मीटर से बीट कर रहा है, यानी कि 5 मीटर से। यानी कि बी और सी का रेशियो ले तो बी अगर 100 मीटर भाग रहा है तो सी हमारा कितना भागेगा? 95 भागेगा। अगर इनका रेशियो ले तो क्या आएगा हमारा? 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ कटे तो ये हमारा 20 आएगा, और ये हमारा 19 आएगा। अब हम इन तीनों रेशियो को मिला दें तो क्या आएगा हमारा? 5 4 20 और 19 कर देंगे, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा 100 80 और 76, यानी कि ए हमारा जितनी देर में 100 भागेगा, सी हमारा उतनी देर में 76 भागेगा। यानी कि ए सी को कितनी देर में कितनी दूरी से बीट करेगा? यानी कि 24 मीटर से बीट करेगा। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। मीन प्रोपोर्शन निकालना है 6 54 का, यानी कि 6 × 54 लिख देंगे। इसको हम 9 × 6 में तोड़ेंगे तो 6 से 1 6 बाहर आ जाएगा, और 9 से 1 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 18 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि हाइट ऑफ कोन इज 30 दे रखा है। स्मॉलर कोन इज कट एट द टॉप ऑफ द प्लेन टू इट्स बेस, यानी कि एक अगर कोन है ऐसे, ये मान लेते हैं कोई एक कोन है, और एक छोटा कोन इसके ऊपर से काटते हैं बेस के पैरेलल, यानी कि एक कोन यहाँ से काटते हैं। तो कह रहे हैं इफ द वॉल्यूम ऑफ द इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द गिवन कोन वॉल्यूम, यानी अगर टोटल कोन की वॉल्यूम 27 है तो इसका कितना आ जाएगा? इसका हमारा 1 यूनिट आएगा। ठीक है, तो कह रहा है हाइट ऑफ द फ्रस्टम, यानी कि इसकी हाइट हमें निकालनी है, यानी कि ये वाली हाइट हमें निकालनी है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हमारा क्यूबिक यूनिट में होता है। तो अगर हम 1/27 दे रखा है वॉल्यूम इसका, तो अगर हम इसके हाइट का रेशियो निकालें तो हाइट का रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। यानी कि अगर इसकी क्यूब रूट करेंगे 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा
1/3। अगर ये इसकी हाइट 1 है, अगर इसकी हाइट ये 1 है छोटे वाले की, तो बड़े वाले की हाइट कितनी हो जाएगी? बड़े वाले की हाइट 3 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इस छोटे वाले की 1 है, बड़े वाले की 3 है, तो इसकी कितनी होगी? फ्रस्टम की हाइट 2 हो जाएगी। और सवाल में दे क्या रखा है हमारा? सवाल में दे रखा है 3 यूनिट की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, हमें 4abc की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें वो निकालना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, ए बी बी सी और सी ए निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 25 आ जाएगा। और बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे हम? 27 रखेंगे प्लस 2, और ये वाली वैल्यू हमारी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या आ जाएगा? 27 उधर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, और -2 को जब इस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा -1 आ जाएगा। अब हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है हमारा? ए प्लस बी प्लस सी होता है, फिर अंदर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना दिया? 125 दिया है, माइनस 3abc, और बराबर आ जाएगा ए बी सी की जगह पे हम क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे? 27 रखेंगे, और इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, इसकी जगह पे -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? +1 आ जाएगा। तो 27 एक 28 पंजे 140 आ जाएगा। 3abc उधर चला जाएगा, 125 माइनस 140 बराबर 3abc। तो ये हमारा -15 आएगा। तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी -5, और अगर 4 ए बी सी की निकालनी है तो 4 से गुणा कर देंगे, हमारा आ जाएगा -20। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 लाख पे, हाफ ईयरली है, दे रखा है 2.5 साल। दोस्तों अगर हाफ ईयरली दे रखा है तो 2.5 साल यानी कि 5 बार आएगा इसमें हाफ ईयरली। 2.5 साल में 5 बार हाफ ईयरली आएगा, और 20% पर एनम है, तो 1 साल का 20% है, तो आधे साल का क्या होगा? 10% आ जाएगा। तो दोस्तों 10% अगर फ्रैक्शन देखें तो 10% का फ्रैक्शन हमारा होता है कि 1/10 आ जाएगा। तो 10 पे कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है? 10 पे 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 11/10 हो जाएगा हमारा अमाउंट। तो 3 लाख दे रखा है ना, 3 लाख को ऐसे ही लिख देते हैं, इसका 5 बार 11/10 करना पड़ेगा, यानी कि 11/10 11/10 11/10 11/10 और 11/10। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो 5 जीरो है, ये 5 इससे कट जाएगा। अब हमारा क्या आ रहा है आंसर? 3 इंटू 11 का पावर 5 आ रहा है, यही आ रहा है ना। अब क्या हम सॉल्व करें इसको सॉल्व हम करेंगे ही नहीं। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि 3 का मल्टीपल कौन कौन सा ऑप्शन है। 6 है, 3 है, 4 5 9। पहला ऑप्शन हमारा 3 का मल्टीपल है, 8 1 9, 5 1 6। दूसरा ऑप्शन भी है, तीसरा हमारा 2 1 3 9 5 1 6। तीसरा ऑप्शन भी है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, 7 1 8 और 14। चौथा ऑप्शन हमारा नहीं है, यानी कि ऊपर के 3 ऑप्शन हमारे 3 का मल्टीपल है। और यूनिट डिजिट देखें तो हमारा 6 और 3। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 को अगर इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा यूनिट डिजिट 3 बन रहा है, और केवल ऑप्शन 1 में जो हमारा यूनिट डिजिट 3 दे रखा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि स्फेयर है जो कि एक क्यूब के 8 साइड से होके जा रहा है, यानी कि एक क्यूब है ऐसे हमारे पास, ऐसे क्यूब है, और स्फेयर जो है ये क्यूब के 8 साइड से होके जा रहा है। तो और क्यूब की साइड कितनी दे रखी है? क्यूब की साइड हमारी 14 दे रखी है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो क्यूब का जो डायगोनल होता है वो स्फेयर के लिए क्या हो जाएगा? स्फेयर के लिए डायमीटर हो जाएगा। तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है? √3a होता है, यानी कि 14√3 हमारा क्यूब का डायगोनल हो जाएगा। और क्यूब का डायगोनल होगा स्फेयर के लिए क्या होगा? वो स्फेयर के लिए डायमीटर होगा, यानी कि 2r होगा। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7√3 आ जाएगी। तो क्या पूछ रहा है हमसे? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3, पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे, और r क्यूब यानी कि 7 × 7 × 7, और √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। 7 और 3 कट जाएगा।
बचेगा क्या हमारे पास, बच जाएगा हमारे पास 88 इंटू 49√3। तो सारे ऑप्शंस का यूनिट डिजिट 2 दे रखा है, और अगर 88 है तो 11 का मल्टीपल है। तो चेक कर लेते हैं एक बार 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है। 3 2 4312, 3 2 5 4 1 5, ये हमारा 11 का मल्टीपल है। दूसरा वाला नहीं है, और तीसरे वाले में तो √2 दे रखा है, यानी कि हमारा पहला जो ऑप्शन है 4312√3, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि इमेज बनाना है एक्स एक्सिस पे। तो दोस्तों अगर ये ऐसे है हमारा और 0.34 मान लेते हैं, ये 3,4 यहाँ है, तो इसका इमेज बनेगा तो इधर बनेगा, और इमेज अगर इधर बनेगा तो हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव में रहेगा और वाई एक्सिस निगेटिव में चलेगा, यानी कि 3,-4 बन जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट के एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका इमेज बनाना था, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि डिविजर बराबर 15 को टाइम रिमाइंडर, यानी कि DIVISO, डिविजर बराबर क्या है 15 इंटू कोसेंट है, और फिर क्या कह रहा है कि 3 टाइम्स रिमाइंडर है, यानी कि डिविजर बराबर 3 इंटू रिमाइंडर भी दे रखा है। क्वेश्चन कितना दे रखा है 12, तो डिविजर कितना आ जाएगा, अब 15 इंटू 12 करेंगे तो 180 आ जाएगा। अगर हमारा डिविजर 180 आ गया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 60 आ जाएगा। कह रहा है डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविडेंड बराबर होता है डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविजर इंटू क्वोशंट, डिविजन हमारा कितना है, डिविजर हमारा 180 है, क्वोशंट हमारा कितना है, क्वोशंट हमारा 12 है, और रिमाइंडर हमारा 60 है। अगर इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2160 आएगा, प्लस 60 यानी कि 2220 आएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है, और फेंस लगाने का 12 रुपये पर मीटर है, जो कि 6240 रुपये खर्चा आ रहा है। यानी कि देख लेते हैं कि टोटल उसका पेरीमीटर कितना आ रहा है। तो 6240 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो टोटल पेरीमीटर हमारा पता चल जाएगा। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 0, यानी कि टोटल पेरीमीटर 520 है। जबकि लेंथ ब्रेथ का रेशियो कितना दे रखा है, 2 ब्रैकेट में 10x प्लस 3x बराबर कितना है 520, ये कट जाएगा 260 बार में। 13x बराबर 260, ये कट जाएगा हमारा 20 बार में। x की वैल्यू आ गई 20। पूछा क्या है हमारा, एरिया पूछा है, तो पहले लेंथ ब्रेथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ हमारा आ जाएगा 20 दाम में 200 और 20 तीवे 60, यानी कि लेंथ हमारा 200 है, ब्रेथ हमारा 60 है। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, 3 0 12, 12,000 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि x² - 1/x बराबर 8। अगर इसको x से डिवाइड ही कर देते तो क्या बन जाएगा, x - 1/x बराबर 8, और निकालना क्या है x का पावर 6 - 1/x क्यूब। अगर डिवाइड करें तो आ जाएगा x³ - 1/x क्यूब। हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, a³ प्लस 3a, यानी कि 8 का क्यूब कर देंगे 512 आ जाएगा, और 3a करेंगे 24, यानी कि 536 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि ए बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, और बी सी उसी काम को 10 दिन में करते हैं। कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो इनका अगर टोटल एलसीएम ले तो कितना आएगा हमारा 30 आ जाएगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारी 5 आएगी, बी सी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, और ए बी सी की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। दोस्तों अगर ए बी की एफिशिएंसी 5 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बी सी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, और बी की एफिशिएंसी ऐसे ही 2 हो जाएगी। तो कह रहा है कि कितने दिन में ए प्लस सी उस काम को कर लेंगे, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, टोटल काम 30 है, तो 30/4 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15/2, यानी कि 7.5। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर। ये कह रहा है कि एल इनकम इज 125% ऑफ एम इनकम, और एल एक्सपेंडिचर इज 120% ऑफ द एम एक्सपेंडिचर। इफ एल इनकम इज 180% ऑफ एम एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ एल एंड एम सेविंग। दोस्तों इसको दोबारा कर लेंगे, थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है ये कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर दे रखा है 161, 2 प्राइम नंबर का एलसीएम 161 दे रखा है। तो अगर इसको हम 2 प्राइम नंबर है, तो यानी कि ये प्राइम नंबर ही दोनों हैं। तो एक बार हम प्राइम नंबर से इसको काट के देख लेते हैं। 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा, 4, 5 से नहीं कट रहा है, 6, 7 से देख लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, यानी कि 7 और 23 से कट रहा है। अब ये कह रहा है कि x हमारा बड़ा है, तो x हमारा ये हो जाएगा और y हमारा ये हो जाएगा।
तो x माइनस वाई निकालना है, 23 माइनस 7 कर देंगे, 16 आ जाएगा, ऑप्शन डी से होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि द एवरेज हाइट ऑफ 4 मैन इज 167, यानी कि 4 आदमी का 167 है एवरेज हाइट। ये कह रहा है 5 वुमेन का 152 है, और कह रहा है कि एवरेज हाइट ऑफ 3 बॉयज़ का 100 दे रखा है, 3 बॉयज़ का 100 दे रखा है। तो ओवरऑल एवरेज हाइट ऑफ 12 आदमियों का, 12 लोगों का एवरेज हाइट निकालना है। दोस्तों हम इसको ऐसे कर लेंगे ना कि मान लेते हैं कि एक एवरेज हाइट हम अपनी तरफ से मान लेते हैं 160। तो हमारा यहाँ कितना ज़्यादा है, +7 है। +7 कितने पे ज़्यादा है, 4 पे ज़्यादा है, तो टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा, 28 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 28 प्लस में है। यहाँ देखें तो ये कितना है, -8 है। -8 कितने पे है, 5 पे है, तो ये कितना -40 आ जाएगा। और यहाँ देखें तो ये -60 है कितने पे, 3 पे, यानी कि ये -180 आ जाएगा। अब दोस्तों इनका वेट निकाल लेते हैं, टोटल कितना आ रहा है। तो एक +28 है और एक -40 है, एक -180 है, यानी कि -220 में से अगर 28 घटा प्लस कर दें तो क्या आएगा हमारा, 192 आ जाएगा। यानी कि माइनस में ये -192 कितने पे बटेगा, हमारा 12 पे बटेगा, यानी कि एक पे कितना कमी आ जाएगी, एक पे हमारी कमी आ जाएगी 12 कम 12, 12 6 72, यानी एक पे हमारा 16 की कमी आ जाएगी। हमने अपना 160 एवरेज माना था, लेकिन हमें एक पे 16 की कमी करनी पड़ेगी, यानी कि हमारा टोटल एवरेज कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कैलकुलेशन करने की दोस्तों जरूरत नहीं है पूरा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली द सप्लीमेंट एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 60 डिग्री। दोस्तों सप्लीमेंट्री क्या होता है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है। तो दोस्तों अगर सप्लीमेंट निकालना है तो 60 दिया है, तो दूसरा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और अगर कॉम्प्लीमेंट दिया है 60 दे रखा है, तो दूसरा कितना आएगा, 30 आएगा। ये क्या पूछ रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू, यानी कि 120 और 130 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि रमेश 10 साइकिल खरीदता है 501, यानी कि 5000 की साइकिल, और आगे कह रहा है कि 2000 रिपेयरिंग पे खर्च कर देता है, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका, 7000 हो गया। आगे कह रहा है कि वो 5 को बेच देता है 750 ईच, यानी कि 750 में 5 को बेचेगा तो कितना आ जाएगा इसका, 3750 आ जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि बाकी को 550 में, यानी कि 550 में 5 को बेचता है तो क्या आ जाएगा हमारा, 2750 आ जाएगा, यानी कि जोड़ देंगे 0 15, यानी कि 6500। तो 7000 का टोटल उसका कॉस्ट प्राइस है, 6500 में बेचा, यानी कि 500 का घाटा हो रहा है कितने पे, 7000 पे हो रहा है। तो 100 पे कितने का होगा, 2 जीरो खत्म, 1 जीरो खत्म, 50/7 कर देंगे, तो 50/7 कितना आ जाएगा, लॉस आएगा, 7 सही 1/7%, ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि एबीसीडी एक क्या है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ऐसे करके है कोई एबीसीडी पैरेललोग्राम, ए बी सी डी। इसका ए बी 14 दे रखा है, बी सी 18 दे रखा है, ए सी यानी कि ए 16 दे रखा है। तो निकालना क्या है, दूसरा डायगोनल, यानी कि बी डी निकालना है। दोस्तों एक फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही तो होता है फॉर्मूला ये पैरेललोग्राम के लिए। तो ए सी हमें क्या दे रखा है, ए सी हमारा दे रखा है 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर हमें निकालना है, और बराबर 2 इंटू ए बी का स्क्वायर क्या होगा, 196 हो जाएगा, और बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, बी डी का स्क्वायर बराबर कर देंगे 196 और 24 को जोड़ेंगे, आ जाएगा हमारा 200, 320 और 200 520, और 520 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1040 माइनस 256 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 10 में से 6 जाएगा 4, और 13 में से 5 जाएगा 8, 9 में से 2 जाएगा 7, 784। बी डी स्क्वायर बराबर 784, और 784 हमारा किसका स्क्वायर है, 28 का। तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 8 स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर, यानी कि इवन नेचुरल नंबर जो है हमारे 8 सबसे छोटे वाले, जो कि 3 के डिविजिबल नहीं है। तो कौन कौन से होंगे, 2 4 6 नहीं होगा क्योंकि 6 3 का डिविजिबल है, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, ये भी 3 का डिविजिबल है, 12 के बाद 14, फिर 16, फिर 18 नहीं होगा, 20 हो जाएगा, और 22 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो गए। इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो 2 4 6 8 14, 14 10 24, 24 और 14 38, 38 और 16 54, और 20 74, और 74 और 74, और 2 76, और 20 96, यानी कि 96/8 करेंगे तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे।
ये कह रहा है कि 2 ट्रेन है अलग अलग स्टेशन से, जो कि 200 किलोमीटर की दूरी पे है, चलना स्टार्ट करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। 110 किलोमीटर एक स्टेशन से, ये 110 है, ये 90 है। 110 किलोमीटर बाद यहाँ कट करती हैं, तो स्पीड क्या होगा दोस्तों? स्पीड का रेशियो क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपन टाइम। अगर टाइम को कांस्टेंट कर दे तो स्पीड किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? डिस्टेंस के। तो इनकी डिस्टेंस का ही रेशियो ले लेंगे तो इनकी स्पीड का भी रेशियो आ जाएगा। तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो क्या है? 110:90। 0 कट जाएगा। इनकी स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? 11:9, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 63 और 65 दे रखा है, यानी कि एक ये रेक्टेंगल है। ये मान लेते हैं कि एक साइड 63 दे रखा है और इसका डायगोनल 65 दे रखा है। ये कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 1/7 ऑफ द रेक्टेंगल। तो पहले तो हमें ये साइड निकालना पड़ेगा ना। इस साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री होता है, तो 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बराबर ये लेंथ मान लेते हैं, लेंथ का स्क्वायर है ये। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी कर देंगे तो 63 माइनस 65 2 आएगा, और 63 प्लस 65 कितना हो जाएगा? 128 बराबर एल स्क्वायर। 256 बराबर एल स्क्वायर, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 16, यानी कि ये हमारा 16 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इसका पहले हमें वो निकालना पड़ेगा ना, एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा? 63 इंटू 16 एरिया हो जाएगा। और इसका 1/7 जो है, इसका 1/7 जो है एक स्क्वायर है उसकी एरिया के बराबर है, यानी कि इसका 1/7 एक स्क्वायर की एरिया, यानी कि ए स्क्वायर के बराबर है। तो ये कितनी बार हो जाएगा? 7 से 9 बार में जाएगा। 16 9 144, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारा 12। अब क्या कह रहा है कि उस स्क्वायर का क्या निकालना है? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि इस स्क्वायर का अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? पेरीमीटर हमारा 4 इंटू 12 करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 48, यानी कि ऑप्शन बी सही है। इसको सेव करेंगे। मैथ में दोस्तों हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? मैथ में हमने कर लिए हैं 24 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रह गया है, कोई बात नहीं, अब समय भी खत्म हो चुका है। तो एक बार देख ही ले क्या, अगर ऑप्शन से भी हो जाए तो। मुझे तो नहीं लगता कि ऑप्शन से बनेगा, इसके लिए पेन चलाना ही पड़ेगा। टाइम तो वैसे ख़त्म हो चुका है, तो ज़्यादा दिमाग ना लगा के इसको स्किप कर देते हैं। एनालिसिस में देखते हैं एक बार। 174 बने हैं मेरे। रीजनिंग में 45.5, इंग्लिश में 43, और 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। रैंक 28 बनी है मेरी। मॉक आसान था क्या ये? 4000 दोस्तों, लगभग 4100 लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग काफ़ी इजी थी, और जीएस की बात करें तो जीएस भी इजी साइड में ही था आज। तो जीएस काफ़ी आसान, बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे थे, फैक्चुअली सारे क्वेश्चन थे। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी इजी था। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी मेरे से एक छूटा है और 3 गलत हुए हैं। तो हो सकता है कि 2 गलत हुए हैं, तो हो सकता है कि कुछ रहा होगा जो गलत हुआ, तो ईजी ही मान सकते हैं इसको। यानी कि ओवरऑल जो मॉक की बात करें, वो मॉक का लेवल हमारा ईजी था। दोस्तों, इसमें अगर मिनिमम स्कोर की बात करें तो इसमें कम से कम आपको 145 प्लस स्कोर करना पड़ेगा इस मॉक में, ताकि आप कंपटीशन में बने रहें। आप देख सकते हैं ध्यान से कि इस मॉक का जो एवरेज स्कोर है वो है 110, 111 के करीब है। एवरेज जो है इस मॉक का 111 के करीब है, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को इसी प्रकार से ढालें कि आप 140, 145, 150 हर मॉक में ले आ पाएँ, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे प्री एग्ज़ाम में। वरना आप प्री से ही मेरिट आउट हो जाएंगे, और जब प्री से ही मेरिट आउट हो जाएंगे तो फिर सिलेक्शन का कहीं कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा। तो अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई को दोस्तों ऐसे ही बनाए रखें, और इस चैनल पे जुड़े रहें, जिससे कि आपके मॉक की जो भी एनालिसिस या फिर जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो हम आपको क्लियर करें। दोस्तों, आपका एक भी डाउट अगर हम क्लियर करते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है हमें। आप ध्यान से अगर कमेंट वगैरह भी देखेंगे तो कई सारे बच्चे कमेंट करके भी डाउट पूछते हैं, या फिर काफ़ी सारे लोग इंस्टा पे भी डाउट पूछते हैं। तो इंस्टा पे केवल लोग दोस्तों डाउट ही नहीं, अगर आपको अपनी लाइफ से प्रॉब्लम है, तैयारी को लेकर प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी दिक्कत है, अगर आपको अपना तैयारी कैसे शुरू करना है, ये सब भी चीज़ें जाननी है, तो आप एक बार ज़रूर इंस्टा पे डीएम करें, और हमारी तरफ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। और इसका हम कोई चार्ज वार्ज नहीं रखे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा।
ठीक है दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल पे इसलिए जुड़ना ज़रूरी है ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई भी जो वीडियो हम डालने वाले होते हैं, जैसे कि कभी-कभी हम लाइव मॉक्स भी रैंडम डाल देते हैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का, अगर अच्छा लगता है तो हम उसका रैंडम मॉक भी डाल देते हैं, तो उसको उस टेलीग्राम चैनल पे आपको पहले ही अपडेट कर दिया जाएगा, या फिर एसएससी की तरफ से या फिर किसी भी और भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस आती है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना ना भूलें। आपको सारी की सारी लिंक्स जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, वीडियो पे मेरे व्यू आ रहे हैं हज़ार-हज़ार, पर लाइक आ ही नहीं रहे हैं। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। आपका एक लाइक करने से आपका कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, वीडियो को अगर लाइक कर दोगे तो वीडियो दूसरे लोगों के भी सजेशन में जाने लगेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को पे अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। रखते हैं इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।